तो आदि योगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने साधनों के साथ तैयार हैं। 112 तरीके। लोगों के मन में स्वर्ग ध्वस्त हो रहे हैं। दुनिया का जो भविष्य है वो सनातन धर्म में ही है। इसीलिए मैंने कहा कि आदि योगी अतीत के नहीं है, लेकिन ये भविष्य की घटना है। करीब 20 साल पहले कम से कम पश्चिमी समाजों में अगर आप लोगों के एक समूह से पूछते कि आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, 80% हाथ ऊपर चले जाते। आज अगर लोगों के एक समूह से पूछते हैं, मान लीजिए कि 1000 लोग हैं, आप उनसे पूछें कि आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, बहुत संकोच के साथ, शर्म के साथ 2-3 हाथ ऊपर जाएंगे। बाकी सब कहेंगे नहीं। युवा लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो पुरानी मार्केटिंग मशीन थी जो आपको बताती रहती थी कि स्वर्ग में क्या क्या मौजूद है, अब लोगों को वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। युवा लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ फ्री वाईफाई मिलेगा क्या? हेलो, आपको स्वर्ग में फ्री वाईफाई चाहिए, है ना? तो इस वजह से लोगों के मन में स्वर्ग ध्वस्त हो रहे हैं। जब स्वर्ग ध्वस्त होते हैं तो उस खाली जगह को क्या चीज़ भरेगी? तुरंत जो चीज़ उसको भरेगी वो होगी शराब, ड्रग्स, क्योंकि लोग अपने जीवन में इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उससे थक जाएंगे। जो लोग समझदार हैं वो उसके परे देखेंगे, जो उसमें डूबते हैं वो भी कुछ समय बाद उससे थक जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आखिर वो क्या है? फिर लोग खुशहाली के विज्ञान की खोज करेंगे, और आदि योगी इसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आदि योगी अतीत के नहीं है, लेकिन ये भविष्य की घटना है। हालांकि 15,000 साल से भी पहले की बात है, लेकिन जो चीज उन्होंने भेंट की थी वो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल समाधान थे इंसान की आंतरिकता के लिए। इसमें कोई फिलॉसफी नहीं थी, कोई विचारधारा नहीं, कोई विश्वास प्रणाली नहीं, कोई स्वर्ग के टिकट नहीं, लेकिन इंसान की आंतरिक खुशहाली की तकनीकें और विज्ञान। हालांकि इतने हजारों साल बीत गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इंसानी समाज वास्तव में अपनी आंतरिकता को वैज्ञानिक तरीके से संभालने में सक्षम रहे हों। केवल अभी की मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों में आज पहली बार वो तार्किक तरीके से सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने। ये पहली बार हो रहा है कि लोगों का इतना बड़ा जन समूह तार्किक तरीके से सोच पा रहा है। हो सकता है कि हमें लगे कि वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम वो खुद के बारे में सोच रहे हैं, वरना पिछली पीढ़ियों तक उन्हें सोचने की आज़ादी ही नहीं थी। खास तौर पे महिलाएं, आपको आज के समय को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि 100-200 साल पहले आपको सोचने की भी आज़ादी नहीं थी। अगर आप खुद के बारे में सोचते तो आपको उसके लिए सजा झेलनी पड़ती। भारतीय संस्कृति में ये इतना नहीं था, लेकिन बाकी की दुनिया में परिस्थिति ऐसी ही थी कि महिलाएं खुद के बारे में सोच ही नहीं सकती थीं। तो अब महिलाएं खुद के बारे में सोचने लगी हैं, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की 50% आबादी ने सोचना शुरू कर दिया है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। और अब जबकि लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, जब आप सोचना शुरू करते हैं, आपकी विचार प्रक्रिया में एक तार्किक प्रोसेस होता है। तो समाधान खोजना, आंतरिक अनुभव के समाधान खोजना एक वैज्ञानिक तरीके से स्वाभाविक रूप से ये परिस्थिति आएगी। और जब ऐसा होता है तो आदि योगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने साधनों के साथ तैयार हैं। 112 तरीके। तो यही सनातन धर्म है, एक विज्ञान के रूप में, एक संस्कृति के रूप में ये अलग तरीके से काम करता है। हमें अपनी संस्कृति किसी और के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है, लेकिन विज्ञान कोई थोपी हुई चीज नहीं है। विज्ञान एक समाधान है। तो कई रूपों में दुनिया का जो भविष्य है वो सनातन धर्म में ही है, लेकिन इसे दूसरों पे थोपने की कोशिश ना करें, ये कहते हुए कि आपको मेरी संस्कृति अपनानी होगी। ये जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो परम कल्याण की खोज करें, तुरंत की खुशहाली की नहीं। ये सनातन धर्म है।